नमस्कार फरीदाबाद, एक बार फिर से लाइव में जुड़ गए हैं। मैंने बताया पूरा प्रकरण जो इस समय पे इस्माइलपुर में चल रहा है, जिसमें एक 2 साल के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, क्रैच में जाता है। हफ्ते भर पहले वही लोग मेरे साथ इस समय पे मौजूद है, मतलब जो स्कूल प्रबंधन है वो इस समय पर मेरे साथ मौजूद है, जो क्रैच है, जो डे केयर है। ये अभी बात करते हैं, पंकज इसको रन कर रहे हैं और पंकज के पिता है। क्या नाम है सर आपका? रंजीत कुमार इस समय पे हमारे साथ है। आर्मी पब्लिक डे क्रच स्कूल है ये। और मैं बता दूं कि मात्र एक हफ्ते ही पहले नितेश यहाँ पर आया था। और किन परिस्थितियों में मौत होती है, स्कूल के अंदर क्या होता है, पेरेंट्स का कहना आपने सुन लिया। अब जानते हैं कि स्कूल इसके बारे में क्या कहता है। पंकज, क्या हुआ था शनिवार को? लगातार अब जो पेरेंट्स है वो आरोप लगा रहे हैं स्कूल पर। मैम, सुबह बच्चे आया एकदम, उसको उसके पेरेंट्स ने ये नहीं बताया कि उसकी तबीयत खराब है, क्या थी क्या नहीं, आके तुरंत छोड़ के तुरंत चले गए। उसके बाद फिर बच्चे की को खाना वाना खिलाया। खाना खिलाकर बच्चे हर हर बच्चा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं, तुरंत जल्दी उनका कोई टाइमिंग नहीं होता, कब सो जाएंगे कब खाएंगे, ये सब चीज कुछ नहीं होता। तो वही था, 12 साढ़े 12 बजे कुछ 12 11 बजे के आसपास खिलाया था। उसके बाद उसको ना बच्चा सोने के लिए कर रहा था, तो वही 1 डेढ़ बजे के आसपास लेटाया गया था। फिर जैसे ही सुला दिया, फिर उठाने से 2:30 बजे सारे बच्चों को उठा दिया जाता है, ताकि पैम्पर वगैरह चेक हो, किसी बच्चे के किसी ने गीला तो नहीं करा सोने के बाद, ये सारा चीज चेक करने ना 2:30 बजे। तो बच्चा उठ नहीं रहा था, तो आंटी थी वो, उस टाइम पे मैं नहीं था, आंटी थी। आंटी ने फिर देखा, फिर मेरे पास लेकर आए। मैं लेकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर गया था। आपने, ये बोला जा रहा है कि आपने पेरेंट्स को कॉल नहीं किया। मैंने कॉल की थी, मगर कॉल उन्होंने उठाया नहीं था। और मैं इतनी जल्दी में था कि मैंने मैम से फोन करवाया था, जो यहाँ पे स्टाफ, उनसे फोन करवा कर ही मैंने वो कहा था, ताकि बच्चे को मैं, क्योंकि जब ये इमरजेंसी थी, एकदम जल्दी जल्दी ले जाना पड़ता है इन सब चीजों में, पहले इलाज होएगा, क्योंकि हर कोई भी तो नहीं चाहता कि बच्चे का बीमार है तो उन बच्चे को लेकर ना जाए, ये सब चीज। डॉक्टर्स क्या कह रहे थे इसको लेकर? डॉक्टरों ने क्या कहा? पहले मैं अंशु मेडिकल में गया, तो उनने वहां पे बोल दिया कि किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर वहां से आस्था में गया, आस्था वाले ने भी बोल दिया कि यहाँ से ना आप किसी बीके या ऐसे किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ, कि इसको लेकर जाओ जल्दी। तो फिर मैंने पेरेंट्स को फोन कर दिया था, वो बीके हॉस्पिटल, पहले आस्था में बुलाया था जब मैं आस्था में था। जब वो पहुंचे नहीं टाइम पे, तो मैंने बीके में बोल दिया कि आप जल्दी बीके में। अच्छा, पेरेंट्स ने आपको ये नहीं बताया कि नितेश नितेश ही नाम था ना? हाँ। नितेश रात से बीमार था, ये बात सब कुछ ही नहीं बताया था उन्होंने, ये सब कुछ नहीं बताया था। आपके स्कूल में सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं? हाँ हाँ, अच्छा, कितने सीसीटीवी फुटेज है? 7 मान्यता प्राप्त है आपका सब चीज है। किस किससे मान्यता प्राप्त है? आर्मी एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से मान्यता है। अच्छा, ट्रस्ट का स्कूल बनाया गया है। अच्छा, मेरे को पेरेंट्स ये भी आरोप लगा रहे हैं कि आप उनसे मिलने नहीं गए, आपने उनसे बात नहीं करी और आपने पूरा जो मामला है उनसे छुपा के रखा। मैम, जिस दिन था उस दिन, जिस दिन हॉस्पिटल ही मैं ही लेकर गया, तो अगले दिन पोस्टमार्टम के टाइम पे भी मैं था वहाँ, वो सब लड़ने के उसमें थे। तो फिर वापस पुलिस वालों से फिर बात करी, उनने फिर बोल दे नहीं, आप वापस आ जाओ, आपकी जरूरत नहीं, आप वापस यहाँ आ जाओ। अच्छा, उन लोगों ने बोला? हाँ हाँ, नहीं, पुलिस वालों से फिर बात करी थी कि वो ऐसे ऐसे, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जैसी आएगी तो बाद में पता चल ही जाएगा, आप आ जाओ। और लड़ने लगे, वो उल्टा वहां पे कुछ बोलने लगे, हाथापाई हो जाता है। इससे अच्छा है कि भाई अपना जितना हो सके अपना दूर रहो। इसलिए वहां गए थे, ऐसा नहीं कि गए नहीं थे, वहां पे थे। वहां पर गए थे। रंजीत जी, एक बात बताइए मुझे। देखिए, आप हर उसका ना एक प्रोसीजर होता है डे केयर का, कि बच्चे को किस तरीके से पूरा दिन रखा जाएगा, ये माँ बाप मॉनिटर कर सके। आपके यहाँ पर किया जा सकता है किसी बच्चे को मॉनिटर उसके माँ बाप के द्वारा? लक्ष्मण ने अपने बच्चे को मॉनिटर किया था कि वो पूरे दिन हफ्ते भर से आ रहा था, वो तो किन परिस्थितियों में छोड़ के जाते थे उसके माँ बाप? क्या बोले कि हम दोनों वर्किंग है? और क्या वो सीसीटीवी फुटेज देख पाता था अपने फोन में आपके? वो उनको इतना टाइम ही नहीं था कि वो यहाँ आके तुरंत बात करके बच्चे छोड़ के तुरंत चले जाते थे। बच्चों को अगर उनको कुछ बोलो तो जल्दी सुनते भी नहीं थे। इसमें हमारी क्या गलती है? तो क्या वो अपना देख नहीं पाता था मॉनिटर को? नहीं, क्यों? क्या रीजन था उसका कि वो नहीं देख पाता था इस चीज को? क्योंकि रीजन ये था कि उनको टाइम नहीं होता है कि यहाँ पे जो लोग हैं ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वो काफी कम पढ़े लिखे, उनको इतना नॉलेज नहीं होता। अच्छा, जितने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, मतलब ऐसे ही सिर्फ आ जाते हैं या हाँ, छोड़ के चले गए। छोड़ के चले तो गए। लक्ष्मण से देखा कि लक्ष्मण इस चीज को कर पा रहे हैं कि नहीं, अपने बच्चे को मॉनिटर कर पा रहा है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं था। वो तो ये लगा लो, उनको एक एप्लीकेशन लिखने को, तो वो भी नहीं भर पा रहे थे, लिख पा रहे थे, ये तो दूर की बात है ना। आपने ये स्कूल, प्ले स्कूल खोला यहाँ पर, और देखिए जगह तो थोड़ी सी ऐसी है, लेकिन किस भावना के साथ खोला, और ये इतना बड़ा हादसा हो गया, आप लोग सामने नहीं आए मीडिया के, क्यों? मैडम, मैं तो मीडिया के सामने आया ही,
ठीक है, अभी भी आप इंटरव्यू ले रहे थे, आपके सामने ही, वैसा तो नहीं कि नहीं आया करके। ठीक है, दूसरा, हम इस भावना, भलाई की भावना से खोला हूँ। ठीक है, कोई भी इंसान छोटा बड़ा से नहीं होता है, उसका अंदर के भावना होना चाहिए कि मुझे भला करना चाहिए, तो किसी भी तरह से भला कर सकता है। हमने खूब कोशिश करा लोगों को भला करने के लिए। अब यहाँ पर बाहर के लोग आते हैं, यहाँ पर 15 से 20 हजार की नौकरी पाते हैं। एक अगर 15 से 20 हजार का करता है तो उसको किराया नहीं दे पाता है, एजुकेशन कहाँ से देगा। अगर वो बड़े स्कूल में जाता है, सेक्टर में जाते हैं, तो मुश्किल से 3 से 4 बजे तक रखता है, उसके बदले में 15,000 20,000 ऐसे देता है। और मैं कम पैसे में लोग को सुविधा दे रहा हूँ, और इसमें रख रखाव आया भी 2 रखा, टीचर भी 4 रखा, ऐसे करके सारा का कम फीस में लोग को सुविधा देगा। हमें बचे न बचे कोई बात नहीं, लोग को जो गरीब वर्ग के हैं, मीडियम वर्ग के हैं, उसके बच्चे कैसे आगे बढ़े, तो कोई ना कोई इसके लिए आगे किसी न किसी को आना पड़ेगा। तो इसी व्यू से स्कूल उन्होंने खोला, हमने सपोर्ट किया कि ना ठीक है, अच्छी काम है, इस भलाई के काम है, और इस तरह से चला। कितनी फीस है एक बच्चे की यहाँ पर? अगर 2,000 किसी से 2,200, किसी 2,500, बस मात्र इतना ही। क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं आपको? फैसिलिटीज सुबह से शाम तक छोड़ के जाते हैं, उसी में उसका ट्यूशन है, उसी में उसका जो भी है सारा कुछ सुबह से लेकर शाम तक उसको देख रेख किया जाता है। ठीक है, उसके पीछे आया रखा रहता है, उसको खाना खिलाना, दूध पिलाना, लैट्रिन बाथरूम करता है तो उसको धुलाई करना, ये सारा कुछ उसको देख रेख। यहाँ खाना पीना जो बच्चे का गार्जियन ही दे जाते हैं, वही हम लोग खिलाते हैं। अच्छा, आप लोग अपना खाना नहीं देते? नहीं, हम खाना अपना नहीं देते हैं, वो जो बच्चे को गार्जियन जो देता है, पेरेंट्स जो देता है, वही हम देते हैं। उस दिन क्या खाया था नितेश ने, बोल रहे हैं खाना खाया था? तो उस दिन उसका दलिया आया था, केले थे, बिस्किट थे, तो दलिया ही खिलाया था, क्योंकि और दूध आता, दूध पिलाया था कि वो। दूध भी घर से ही आता है? हाँ, सब दूध, कुछ सब खाना चीज जितना खाना होता बच्चों का उस घर से, जो बच्चा खाएगा वो पेरेंट्स अपने आप देते हैं कि वो ये सी चीज खाता है, वो चीज है। यहाँ पे फ्रीज वगैरह है, खाना खराब नहीं होता है, जब दूध होता है गर्म करके दिया जाता है हर बच्चों को। आप पर फीस मांगने का आरोप आ रहा है कि आपने फीस मांगी है, और आप वहां पर गए तो फीस मांगने के लिए गए, ये आपके पास आया है आरोप, क्या कहेंगे? मैडम, वहां पर तो सहानुभूति के लिए गए थे। हाँ। पर वो लोग 8, 10, 15 लोग थे, मैं अकेले था। तो उनके जो गार्जियन थे बोले कि फीस देते हैं और आप लोग बच्चे को देख नहीं रहे, ऐसे कैसे हो गया। मैडम, फीस हम तो लोग से पहले मांगते नहीं, कोई लोग बाद में भी देते हैं, मैं उसके लिए फीस के किसी को कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। ठीक है, कोई बात नहीं, गरीब है हम, जितना मैं भी गरीब आदमी हूँ, तो जितना मेरे से हेल्प होगा वो मैं करूंगा, इतना बोला। उसके बाद जो है हमें उल्टा आरोप लगाया कि फीस मांगेगा। बताइए, आप ही बताइए, कोई ऐसा में फीस मांगेगा? तो अब ये है कि वो अपना किस तरह से बदनाम करने की बात है, तो भाई बदनाम करो। फीस भी मांगना है? अभी हफ्ते भर पहले एडमिशन फीस तो करा कर गए होगा लक्ष्मण? नहीं मैम, फीस वगैरह कुछ जमा नहीं करी, तो उन्होंने कहा था जैसी कंपनी से मुझे पैसे मिलेंगे मैं वैसे ही पे करूंगा। अच्छा, मतलब कुछ नहीं दिया था? अभी कुछ भी नहीं दिया था। देखिए, आर्मी पब्लिक डे केयर एंड क्रच स्कूल हम लोग पहुंचे थे, जहां पर हमने दूसरा पक्ष भी सामने रखा है कि आखिर क्या हुआ था स्कूल में उस समय पे, जहां पेरेंट्स एक तरफ कह रहे हैं कि बच्चे को ध्यान नहीं दिया या बच्चे नहीं दिया, वहीं पर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चे के माता पिता ये तक नहीं बता कर गए कि बच्चा बीमार था, चिड़चिड़ा था या कुछ भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई, सिर्फ आए और छोड़कर यहाँ से चले गए। फिलहाल पुलिस की जांच इसमें जारी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी बाकी है, कुछ समय बाद इसके बारे में पता चलेगा कि क्या पूरा का पूरा जो स्थितियां रही, परिस्थितियां रही, उसमें क्या था, क्या बच्चे की किस वजह से बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ हैदराबाद।